अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो मैं लेके आ गई हूँ बिग बॉस के कल के एपिसोड का रिव्यू है। कल के एपिसोड में नॉमिनेशन जो है वो हो चुकी है और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि शहबाज की टीम विन करने वाली है और वो फाइनली विन कर गई है। लेकिन शहबाज की टीम ने जो परफॉर्म किया है वो बेस्ट किया है। ये नहीं कि नेहल ने गलत फैसला लिया हो अपनी फ्रेंड्स के लिए, नहीं। शहबाज ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है, उसकी सारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसने जो बंदे सिलेक्ट किए हैं वो भी उसने सही सोच के सिलेक्ट किए हैं। अमाल हो गया, ज़िशान हो गए, ये सारे बहुत अच्छे बोलने वाले लोग थे और सबने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। और उसके बनिस्बत जो परनीत जो कॉमेडियन है, उसने इतने गंदे जोक्स डाले हैं, पता नहीं वो कैसे है कॉमेडियन यार। मुझे तो लगता है उसकी राइटिंग कोई और करके देता है, ये नहीं लिखता। इतने घटिया जोक्स, उसको बोलना ही नहीं आ रहा था, गंदी फजूल। उसकी बस पोटी से जोक स्टार्ट होते हैं और वहीं एंड हो जाते हैं। मृदुल भी जब गया है तो फजूल जोक्स कर रहा था, पोटी ये है, पोटी है, ये पोटी की तरह पड़ा रहता है, ये है वो, इतने फजूल जोक्स कर रहे थे, बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। और बाकी उसके बानिस्बत जो शहबाज कर रहा था वो बहुत ही मजाकिया कर रहा था और वो सही में फन थे। परनीत जो है वो इश्नूर और अवैस को नहीं लेके गया है और वहां से शहबाज जो है वो बसीर और कोनिका को नहीं लेके गया है। उनको पता है, उसको पता है, घर में रहते हैं तो उनको पता है कि इनका कॉमेडी लेवल क्या है, तो उन्होंने बंदे सही सिलेक्ट किए हैं। पर अवेस अवेस पे मैं उसके कपड़े देख के हो रही थी यार, जो उसके कपड़े क्या थे, वो कैसे कपड़े पहनते हैं। कभी सारे पिंक कपड़े पहने हुए, कभी सारे रेड कपड़े पहने हुए और उसकी बेल्ट देख तो मैं हैरान हो रही थी, ये क्या है यार, ये कैसी ड्रेसिंग की हुई है, इतनी घटिया और इतनी चीप ड्रेसिंग लग रही थी। भाई तेरे पास मिलियन फॉलोअर्स हैं, तेरे पास इतने ब्रांड्स होंगे, पता नहीं उनको क्यों नहीं वो कर रहा है, किस तरह के कपड़े उनके पीछे से भेजे जा रहे हैं, समझ नहीं। अच्छा, फाइनली टास्क जब एंड हुआ तो नेहल ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। अगर इसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही डिसीजन लेता, लेकिन उसने जो पॉइंट्स रखे कि फरहाना मेरी फ्रेंड है, वो इस टीम में है तो मुझे उसको सेव करना है। बसीर ने मुझे जो सेव किया था और उसका सर पे जो मेरा बोझ है मैंने उसको उतारना है और ये चीज बराबर करनी है, उसको मैं सेव करके ये चीज खत्म करना चाहती हूँ। तो उसने जो है शहबाज की टीम को विन किया और शहबाज वगैरह वगैरह जो चीखे उन लोगों को तो लग रहा था कि ऑडियंस ने सिलेक्ट किया है। और अपनी तो हैरान हो कि मैं कॉमेडियन हूँ, मुझे नहीं सिलेक्ट किया और शहबाज को सिलेक्ट किया। और शहबाज खुश हो कि यार मेरे लिए तो बड़ी अचीवमेंट की बात है, मैं तो एक कॉमेडियन के साथ गया था और फिर भी लोगों ने मुझे पसंद किया है। उनको ये नहीं पता कि लोगों ने नहीं किया है, नेहल ने किया है। अच्छा, तानिया जो है फरहाना को सेपरेट लेके गई और उससे बातें करने की कोशिश करती, जब तक नेहल थी तब तक तो उसको याद नहीं आई फरहाना की बात करने के लिए। अब उसको जब लगा कि ये अकेली हो गई है तो अब मैं इसको अपनी तरफ कर लूं, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और ना मैं, मेरा दिल करता है मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारी फ्रेंड हूं ना, तो सारे मुझे रोकते हैं कि तुम बात ना करो, ये वो। उसने कहा कौन रोकता है, कौन नहीं, वो छोड़ो ना, सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे कहते हैं कि बस बात ना करो फरहाना से, लेकिन मुझे तो तुम अच्छी लगती हो। इसकी यही एक स्ट्रेटेजी चल रही है। पहले नगमा और अवैस के साथ भी यही लगी हुई थी, अभी फरहाना को भी अपनी साइड पे करने की कोशिश करी है। नीलम और जो है ना तानिया सोए हुए थे तो वो तानिया से कह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम मृदुल से चिपक रही हो, उससे बातें कर रही हो, उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी से बात की और मुझे नॉमिनेट किया और ये और वो। तो उसने कहा अच्छा, तो मेरी भी तो लड़ाई हुई है अवेस के साथ और अवेस के साथ तुम भी घूम रही हो, तो ये भी तो गलत है। नहीं नहीं, वो तो अच्छा है, ये है वो है। तो उसने भी, नीलम ने उसको फुल जवाब दिया। नीलम अच्छा उसकी दोस्त बनती है पर लगती नहीं है कि वो उसकी दोस्त बन रही है, उसकी बातों से इरिटेट हो जाती है, उसको फौरन जवाब दे देती है। इस सीजन में ऐसा हुआ है कि कोई भी जो फ्रेंड बना हुआ है ना, कोई भी सीरियस फ्रेंड नहीं है। सारे जो है मतलब कि फ्रेंड बने हुए हैं, अपना वोट सिस्टम बस चला रहे हैं कि हमारे वोट्स बनते रहे, कोई सीरियस फ्रेंड नहीं है एक दूसरे का। अच्छा, अभिषेक जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा है और कह रहा है ये फरहाना ऐसी है वैसी है, उसको तो पता नहीं क्या चेड़ी हो गई है ना फरहाना से। तो ये जो 10 रोटियां खाती है, ये है वो है, उसकी रोटियां गिन रहा है। जो शुरू दिन से सब कह रहे थे कि ये ज्यादा खा रहा है, वो सारा खाना ले जाता है और पीछे लोगों का कुछ नहीं सोचता है, खाना रोटियां खा रहा है, सालन खा रहा है। तो वो बंदा खड़ा होकर बात कर रहा है कि फरहाना जो है ना, तुम्हें पता है 10 रोटियां खा जाती है, 10 रोटियां, वो बच्ची, वो बंदी लगती है कि 10 रोटियां खाती होगी, तुम उसकी रोटियां गिन रहे हो, जाके लोग सारी तुम्हारी रोटियां गिन रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं अजीब उसकी लॉजिक से। आज फिर तानिया अपनी फेंकू वाली जो सिचुएशन है उस पर शुरू हो गई थी। मे भी उसके पीछे से ये कमेंट्री चल रही थी, लेकिन बिग बॉस के पास दिखाने के लिए और बहुत कुछ था और तानिया जो है वो मिस हो रही थी 2-3 दिन से। तो तानिया हो गई है बैक अपनी बातों के साथ। तानिया कहती, तुम्हें पता है नीलम, मैं तो अपनी असलियत अभी बताती नहीं हूँ, ये लोग अभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, मजाक उड़ाते हैं, ये है वो है। नीलम के फिर शुरू हो रही है, तो ना बताया कर, ओवर हो जाता है। नहीं अभी तो तूने ओवर सुना ही नहीं। तो ओवर पता है क्या है, मैं जो, मुझे जब कॉफी पीने का दिल होता है ना तो मैं आगरा जाती हूँ, एक फेमस जगह जहां से मैं जाके कॉफी पैक कराती हूँ, फिर उसको मैं आइस बकेट में रखती हूँ, वहां नहीं पीती बैठ के, मैं उसको आइस बकेट में रखती हूँ और फिर जाती हूँ ताजमहल। ताजमहल में पीती है, नहीं ताजमहल में भी नहीं पीती हूँ। उसके पीछे एक गार्डन है, उस पे एक बेंच है, वही स्पेसिफिक बेंच और वही चेयर मुझे चाहिए होती है, मैं वहीं बैठ के ना कॉफी पीती हूँ। अल्लाह! उसकी तो फेंकू खत्म नहीं होती। फिर एक मेरी स्पेसिफिक दाल है जो मैंने खानी होती है, मैं तो, फिर मैं इतना गुस्सा आता है अगर वो मुझे दाल ना मिले, मैं अपने सर्वेंट्स को निकाल देती हूँ, उनको छुट्टी दे देती हूँ कि मुझे तो दाल चाहिए, फिर वहाँ से स्पेशल मेरी दाल आती है। अल्लाह! इतनी बड़ी-बड़ी बातें सोचती कैसे है? एक तो स्टोरी अपने माइंड में बनाती होगी कि मैंने ये स्टोरी अब बनानी है और फिर मैंने सुनानी है, पता नहीं इतनी ये स्क्रिप्ट सोचती कैसे है? और नीलम नीलम जो है ना, हाँ, बस कर दो, बस कर दे, मेरे से और नहीं सुना जा रहा।
लेकिन वो चुप नहीं होती कि मैं अपनी चीजें बंद कर दूं। अच्छा, फिर खाने के टाइम पे क्या हुआ कि शहबाज जो है उसको बैठ के निवाले दे रहा है मुंह में, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए ना, तो ग्लव्स क्या चिपका दिए हाथों के साथ, वो उतर नहीं सकते और वो फिर दोबारा से चढ़ नहीं सकते। नहीं तो मैं ग्लव्स पहन के वो बैठी हूँ और खाना खा रही है बैठ के। तो शहबाज कह रहा है सीन कैप्चर न कर ले, हमारे दरमियान कुछ नहीं चल रहा, इसका मेरा कुछ नहीं है, इसका मेरा कुछ नहीं है, बस वो उसके मुंह में निवाले दे रहा हूँ। अच्छा, फिर बाहर जाके बैठ गई है कि अब जो है ना अमाल मुझे जाके खाना खिलाएगा। तो उसने क्या फ्रेंड्स हैं या उसने कोई नौकर पाल रखे हैं कि हाँ जी ये मुझे खाना खिलाए, ये मुझे पानी पिलाए, ये मुझे, फिर कहते मुझे ज़ीशान जी वो पानी पिलाएँगे, ये मुझे खाना खिलाएगा। ओ भई, क्या नौकर हैं तुम लोग के तुम्हारे सारे? वो लोग भी तो मना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अमाल ने भी आके उसको पहले अंदर बैठ के कह रहा है, मैं क्यों खाना खिलाऊँ, मैं नहीं करूँगा ये वो। तो कहते हैं, फरहाना कहती है, वो जाओ, जाओ तुम्हारा वेट कर रही है। शहबाज़ कहता है, वो तेरा वेट कर रही है ये वो। तो यहाँ तुम उसके खिलाफ भी बातें कर रहे हो, फिर जाके उसके सामने मीठे भी बन रहे हो। गौरव उसके सही मज़े ले रहे हैं। अच्छा, तो तुम अभी तुम्हें अमाल खाना खिलाएगा? वाह भई वाह! हाँ जी, ज़ीशान मुझे पानी पिलाएगा। अच्छा, उसको चढ़ाने के लिए और ना बातें निकलवा रहा हो, तो कहती तुम्हें पता है मेरा एक ख्वाब, मेरा एक सपना है कि ना, बस मैं सुनाती नहीं हूँ, तुम लोग फिर मज़ाक उड़ाते हो ये वो, तो मेरा एक एक्स था ना, तो उसको भी मैंने सुनाया था, कहते तभी वो एक्स हो गया। उसने सुनते ही भाग गया है वो। तो कहते सुनाओ, सुनाओ, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, हम सुन ही रहे हैं, हम लपेटते रहेंगे, तुम सुनाओ। तो उसने कहा जी मेरा ख्वाब है, तो मेरा ख्वाब है कि ना मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे जो मेरे जैसे बॉडीगार्ड्स हैं ना, मेरे बच्चों के भी वैसे बॉडीगार्ड्स हों, और वो अपने बेड से जैसे उठे ना तो उनकी एक रिमोट कंट्रोल वाली कार हो, और वो एक ड्राइवर हो जो रिमोट कंट्रोल से उनकी कार को लेके जाए बेड पे, वो बेड से जंप करके अपनी गाड़ी में बैठे और फिर वो गाड़ी को लेके आए किचन में। अल्लाह! इतनी वो फेंकू है, वो कहाँ से सोचती है इतनी चीज़ें? मुझे समझ ही नहीं आती, और अमाल आके फिर उसको खाना भी खिला रहा है, शहबाज उसको पानी भी पिला रहा है। सॉरी उसकी कर भी रहे हैं फिर। अच्छा, फिर बिग बॉस ने नेहल से पूछा कि आप गर्ल्स में से किसको जो है कैप्टेंसी की दावेदारी देना चाहती हैं? तो नेहल ने कहा कनिका को भी देना चाहती हूँ मैं, लेकिन उन्होंने पहले दिन से ही अपनी कैप्टेंसी को छोड़ दिया था, तो इस वज़ह से मैं उनको नहीं देती। तो इन शॉर्ट कहे तो मैं सीधा फरहाना को ही देना चाहती हूँ, तो इधर-उधर के नाम लेके फिर फरहाना पे आ रहे हो। मुझे पता ही था उसने डायरेक्ट फरहाना का नाम लेना है। फिर मैं फरहाना को ना कैप्टेंसी की दावेदारी में खड़ा करना चाहती हूँ। बेशक वो लड़ती है सबसे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो कैप्टेंसी करेगी तो शायद उसकी नई साइड निकल कर आए। तो सही बात है, शायद हो सकता है जैसे अभिषेक की नई साइड निकल के आई है, तो मेबी फरहाना की भी साइड निकल कर आए। और फिर उन्होंने कहा कि जी आपको क्या लग रहा है कि अभिषेक जो है वो कैसे कैप्टन है? बकवास कैप्टन है या अच्छे कैप्टन है? उसने कहा नहीं बिल्कुल बकवास है, बेलबुदिया है, जो भी बीज़ हैं सारे इसके लिए हैं। तो हम अभिषेक के लिए जो है ऐप रूम खोल रहे हैं और इसके पास ऑप्शन आएगा बकवास ऐप। अच्छा, सारे लोग बैठे हो और बात कर रहे हो कि जो एन लेटर है ना वो बहुत ही खराब है, क्योंकि जो भी अब तक गया है वो सारे एन लेटर से हैं। नतालिया हो गई, नगमा हो गई, नेहल हो गई। तो अब जो है ना एन से नीलम की बारी है, तो नीलम को छेड़े हो कि तू अपना नाम या तो बदल ले, क्योंकि अब लगता है तेरी बारी है। और तानिया को भी कह रही हो तो तू भी अपने नाम से एन हटा ले। तो शहबाज जो है, एक तो मुझे उसके मजाक बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो अब जो है ना इन्वॉल्व भी हो रहा है गेम में। अब उसने ना अवेश को पहले तो चढ़ाया कि ना देख तू ना तू ना अभिषेक से दूर रह, देख तेरी नगमा को बाहर कर दिया है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में तू बिल्कुल नहीं है, वो अशनूर को पहले-पहले सेव करेगा, तुझे नहीं करेगा, तुझे भी पहले-पहले फुर्सत में वो कहेगा निकल चल तब बनाएगा। तो अवैस ने ये बात सुनी और जाते साथ फ़ौरन उसने अभिषेक को पकड़ा और उससे बात करने लग गया ना, तो उसको लेके रूम में बात करने के लिए। शहबाज़ ने देखा कि ये तो अभी-अभी मैटर सॉल्व होने लगा है, अभी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ये तो। उसने फ़ौरन से अभिषेक को आवाज़ लगाई, "अभिषेक, अभिषेक कैप्टन, कैप्टन मेरी बात सुने, कैप्टन मेरी बात सुने।" तो वो हालाँकि बात उसको पता नहीं लगा था, उसने कट करा के तो फ़ौरन अभिषेक उठ के गया, "हाँ जी, क्या बात है?" तो वो कहते हैं, "मेरी बात सुनो, तुम मुझे तो कह रहे थे काम करो, काम करो। पहले तुम अपना जाके बेड तो ठीक करो। वो देखो तुम्हारा बेड जो है ना खराब पड़ा हुआ है।" तो पहले अंदर गया है, देख के ना गया है, अंदर देखा उसने फरहाना का भी बेड खराब है। फिर वापस आ गया, अपना बेड तो सेट करके हटो, तुम उसके लिए एग्ज़ाम्पल बनो कि हाँ देखो मैंने सेट कर दिया, अब तुम करो। तुम अपना बेड सेट कर नहीं रहे हो और उसको हुक्म दे रहे हो, जाओ, जाओ फरहाना तुम अपना बेड सेट करो। तो वो कह रही है पहले अपना तो बेड सेट करो, नहीं वो नहीं करा, नहीं मैं कर लूँगा, मेरा ठीक पड़ा है। तो उसने कहा मेरा भी ठीक पड़ा है। कहाँ ठीक पड़ा है? देखो तुम्हारा गंदा हुआ है, गंदी चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं, ये है वो। देखिए कोई गंद नहीं पड़ा हुआ है, जूलरी पड़ी हुई है, अंधे हो तुम, ये वो। फिर फरहाना उस पे स्टार्ट हो गई लड़ना, तो उन दोनों की आपस में बहस स्टार्ट हो गई। अच्छा, अभिषेक ने फिर बात पलट दी फरहाना पे, तुमने जो है वॉशरूम में अपनी बाल्टी रखी हुई है, कपड़े रखे हुए हैं, स्मेल हुई हुई है, 2 दिन से पड़े हुए हैं, तुम धो क्यों नहीं रही हो? तो उसने कहा मैं नहीं धोती, जाओ जो मर्ज़ी कर दो। ना बसीर पहले कह रहा था कि फरहाना हाँ, तुम ना धो लो कपड़े ये वो, तो जब अभिषेक उस पे ज़्यादा चढ़े उसने कहा पहले अपना बेड तो ठीक तू कर, तू मेरे पे कपड़ों के ऊपर बात पे आ रहा है। तो बसीर उसकी फरहाना की साइड लेने लग गया कि तुझे बाल्टी नज़र आ रही है और बाकी जो वॉशरूम के अंदर गंदा हुआ है 2 दिन से अवेज़ ने धोया नहीं है, वो तेरे फ्रेंड हैं, तो तू उनको कुछ कह नहीं रहा? नहीं, नहीं मुझे तो नहीं लगा खराब, मुझे तो नहीं लगा, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो तुम कहते आओ जरा तुम्हें दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। उसको वॉशरूम में लेके गया, उसने कहा ये देखो सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। नहीं मुझे तो ठीक लग रहे हैं, मुझे तो ठीक लग रहे हैं। फिर वो ज़ीशान को लेके गया, ये देखो ये वॉशरूम तुम्हें ठीक लग रहा है। फिर ज़ीशान ने गौरव को दिखाया कि क्या ये तुम्हें वॉशरूम साफ नज़र आ रहा है? ये जैसे हम लोगों ने साफ किए हैं, ये वैसे साफ नज़र आ रहा है? गौरव ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। वो उसके ग्रुप की जो बात थी, गौरव ने एक लफ्ज़ नहीं बोला कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, कुछ भी कोई बात नहीं कही।
कि नहीं ठीक है, चुप करके चला गया। तो कहता नहीं, वो मानने को अभिषेक तैयार नहीं। अशनूर को मुझे समझ नहीं आ रही, उसकी अपनी कोई गेम ही नहीं है। उसकी गेम क्या है? वो अभिषेक के बस पीछे घूम रही है। वो जहाँ अभिषेक जा रहा है, उसने अभिषेक को बुलाया, अशनूर पीछे है। वो खड़ी है, भी शायद मेरा कहीं नाम आए और मैं बोलूँ। वहाँ पे भी फरहाना ने एक लफ्ज़ जो बोला, अशनूर मेरा मेरा नाम किसने लिया? मेरे पे कोई ना आए, ये तेरा कुछ नाम ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तेरा कोई मुद्दा ही नहीं है, लड़ाई उससे हो रही है। अशनूर पता नहीं पीछे खड़ी है बस अभिषेक के, यही काम है कि मेरा कहीं नाम आ जाए तो बस मैं लड़ लूँ, अपना कोई मुद्दा उसका कोई नहीं है। अच्छा, फिर जो उसने कहा कि अशनूर को तो सँभालो, अपनी वाइस कैप्टन को तो सँभालो। मैंने कहा कोई नहीं है वाइस कैप्टन, कोई नहीं है वाइस कैप्टन। तो उसने कहा क्यों नहीं है वाइस कैप्टन? फिर ये क्यों पूछने आई थी कॉफ़ी के बारे में, सबसे पूछ के गई थी। जब ये वाइस कैप्टन नहीं है तो फिर ये क्यों ड्यूटीज़ वो कर रही है, इन्वॉल्व क्यों हो रही है इस चीज़ में? तो अभिषेक को बड़ी वो फ़ील हुई बात जाके, उसने अशनूर से कहा कि तुमने कोई कॉफ़ी की बात की थी? ऐसा नहीं कहते मैंने तो नहीं की, मुझे तो याद नहीं आ रहा, तो तुम आइंदा ख़्याल करो तुम ये बात ना करो। अभिषेक का जो गुस्सा निकला तो सारे जी खुश हो गए, हाँ, ये 2 दिन कुर्ता पहन के गेटअप में था और उसी उसमें था एक्टिंग कर रहा था, अब इसकी असलियत बाहर निकल रही है, ये वो है। अमाल बड़ा ही खुश था कि मुझे सबने कहा अग्रेसिव है इसकी कैप्टेंसी। तो अब ये देखो, वो अब ये कम है अग्रेसिव, ये हर बात पे अग्रेसिव हो रहा है, ये वो हमारी मेरी और बसीर की कैप्टेंसी बहुत आला थी, ये वो। उसने कहा कि मैं अपने आप को प्रूव कर लूँ बीच में आके। बसीर और अभिषेक की लड़ाई झगड़े में बसीर जो है वो बिल्कुल ठीक था कि तू तू जो है हम लोगों से ये ड्यूटीज़ करा रहा है, जब वो जो तेरे फ्रेंड्स की ड्यूटीज़ हैं, तो उन पे कोई बात नहीं कर रहा, उनको कुछ कह नहीं रहा। ये तो बिल्कुल सही बात है, अगर तुम कैप्टन बने हो तो फिर तुम्हें ये चीज़ जो है बराबर रखनी पड़ेगी। अपने फ्रेंड्स को तुमने कुछ काम दिए हैं और ना वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसपे कोई नज़र नहीं है और बाकियों पे तुम भड़क रहे हो। तो उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ अपने फ्रेंड्स को, तो कुछ कह नहीं सकता था। उसको समझ आ गई थी कि गलती तो मेरी है। उसने क्या कहा है, तू मेकअप करता है, तू लचक के चलता है, ये वो उसने बहुत गलत बातें की। ये किसी मर्द के लिए ये बातें कहना, तू लचक के चल रहा है, तू मेकअप करता है, तो वो बसीर को बहुत गुस्सा आया इस चीज़ पे। वो उसने लड़ाई की, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये क्या लफ्ज़ यूज़ कर रहे हो? ये वो, तो उसने गुस्से दोनों की आपस में वो लड़ाई हुई और बसीर के मुँह से गाली निकल गई। और जो फिर पहले वो अभिषेक कहता रहा मैं गाली नहीं देता और ये देखो गाली दे रहा है। ये बात कहते-कहते 2-3 गालियाँ उसने भी दे दी। फिर वो बसीर ने कहा देख, अभी तू कह रहा था मैं गाली नहीं देता, अभी तू गालियाँ दे रहा है। तू किस बात पे है? फिर सबने कहा नहीं तूने गाली पहले तूने गाली दी, तू गलत है, तू गलत। क्यों मैं कैसे गलत हूँ? उसने भी तो गाली दे दी, वो भी तो गलत है, ये है, वो है। उसको ये समझना चाहिए था, तूने गाली नहीं देता, वो लड़ता ज़रूर, गाली ना देता ताकि सलमान जब आता तो उसके सामने सलमान के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की हिम्मत होती है उसकी। अब जब तुम गालियाँ देके तुम खुद कोई गलत कर रहे हो, तो आगे क्या पॉइंट रखोगे कि हाँ जी मेरे लिए फैसला करो, क्या फैसला करो? आप लोगों ने खुद गालियाँ दे के लड़ाई करके बात खत्म कर दी। अब किसकी साइड ली जाए भई? अच्छा, फिर एक लड़ाई हुई पनीत और जो है अमाल के दरमियान। बात क्या हुई, अमाल जो है बाहर बैठ के बात कर रहे थे, जहाँ शहबाज वगैरह भी थे, अवेज़ भी थे। अवेज़ और पनीत जो है ना वो बैठे रहते हैं एक-दूसरे की बातें सुनने के लिए। कोई ये उनसे रिलेटेड कोई बात करता है तो फौरन आग लगाने ना अंदर चले जाते हैं। तो अवेज़ सुन रहे थे और अमाल ने कहा कि जो है ना पनीत जो है वो ज़ाज़ू है, ज़ाज़ू जो द लॉयन किंग में वो उनको आके खबरें देता था, पूरा जो है वो टूर करके आता था और उनको आके बताता था कि अब यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। तो वो उसने कहा कि वो ज़ाज़ू है, वो यहाँ की बात वहाँ लेके जाता है, खबरें वहाँ यहाँ वहाँ पहुँचाता है। अच्छा, अवेज़ फ़ौरन उठता गया और पनीत को तुम्हें वो कह रहे हैं ज़ाज़ू है, ज़ाज़ू। कहते हैं ज़ाज़ू होता क्या है? उसने कहा कोई परिंदा है और वो ना खबरें इधर-से उधर करता है। अब इसमें इतनी क्या ही गलत बात है, कोई गाली दे दी, कुछ क्या कहा क्या उसकी फैमिली के बारे में कुछ कह दिया। क्या कहा एक ज़ाज़ू, एक परिंदा जो एक एनिमेटेड मूवी में है नाम उसका, कोई गंदी चीज़ के साथ भी उसको नहीं मिलाया, तो वो आ गया लड़ने के लिए। क्यों? परनीत को तो चाहिए था मुद्दा, क्योंकि उसको पता था वो नॉमिनेटेड है, अगर वो दिखेगा नहीं तो वो आउट होगा। बाकी सब जो उसके साथ नॉमिनेट हुए हैं, वो सारे ऊपर हैं, उनके फॉलोअर्स वगैरह भी हैं, तो सबसे कम जो है वो यही है। तो उसने कहा चलो जी मौका मिल गया लड़ाई करने का, मैं दिखूँगा अब टीवी पे। तो उसने फ़ौरन जाके फ़िज़ूल मुझे ज़ाज़ू कहा है, तो जो बात है मेरे मुँह पे कहा करो। कहते हैं मैं मुँह पे कहता हूँ, ये लो कह दिया तुम ज़ाज़ू हो, तुम यहाँ से वहाँ बातें फैलाते हो। ये वो उनकी एवें फ़िज़ूल की बहस होती रही, तो बसीर को पता लग गया कि ये जो है ना फ़िज़ूल की फाइट ले रहा है। अमाल को कहा कि तुम छोड़ दो, इसके साथ बहस ना करो, इस चीज़ पे बोलो नहीं, तुम रिएक्ट नहीं करो। तो जी वो बसीर पे चढ़ गया। बसीर पे लड़ना हुआ, फिर बसीर और उसकी लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, अवेज़ का मुझे समझ ही नहीं आई। अवेज़ जो है पनीत को लेके आया लड़ाई करने के लिए, मुझे लगा ये दोनों मिलके लड़ाई करेंगे, वो बीच में खड़ा है। इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, वो पर लड़ी जा रहा है, अभी अगर तू आया है उसको ले कर, तू अपनी फ्रेंड की साइड तो ले। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा, बीच में खड़ा है, ऐसे मुँह दबा के। वो आपस में लड़ रहे हैं तो उनको बस यूँ कह रहा है। भई तेरा क्या काम है बीच में घुसने का? तो या फिर ना ही आ बीच में, जब कुछ कर ही नहीं रहा। फ़िज़ूल में इन सबकी आपस में लड़ाई चलती रही। अच्छा, आज के एपिसोड में कोनिका भी इतनी नज़र नहीं आई, कुछ करती नज़र नहीं आई। अशनूर भी बस अभिषेक के पीछे-पीछे चलती नज़र आई है, कुछ नहीं कर रही है। और अवेश जो है उसको कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही। बस वो एक यहाँ से बात सुनता है, वहाँ कर लेता है, उसको पता है वो नॉमिनेटेड है, कुछ कर नहीं रहा है तो ऑफ़ कोर्स उसने निकलना ही है। मुझे तो यही लग रहा है पनीत और अवेश में से कोई ना कोई जाने वाला है। मुझे ज़्यादा जो शक पड़ा है वो अवेश पे पड़ा है, क्योंकि वो नॉमिनेट होकर भी कुछ नहीं कर रहा है। तो आज के एपिसोड में ये लोग नज़र नहीं आए हैं और बसीर जो है ना सही स्टैंड लेता हुआ नज़र आया। उसने फरहाना को भी मना किया कि जहाँ तुम्हारी गलती है, और फिर अभिषेक को भी उसकी गलती गिनवाई कि अभी तो सिर्फ़ हमें बोली जा रहा है, अपने फ्रेंड्स को तो नहीं कह रहा। और अभिषेक जो है वो बिल्कुल बाइस नज़र आया है। ना वो अपने काम कर रहा है, ना अपने फ्रेंड्स को कह रहा है आप उनकी ड्यूटीज़ करने के लिए।
तो ये जो है मुझे नेगेटिव नज़र आया। गौरव एज़ यूजुअल हालाँकि नॉमिनेटेड हैं, वो फिर भी कहीं ना बोल रहा है, ना कहीं स्टैंड ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा। वैसे का वैसे है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको क्या लगता है कि इस हफ़्ते कौन एलिमिनेट होने वाला है? ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोज़। इस तरह की और रिव्यू वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।